साथियों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों आज की इस सेशन में बात होगी एमसीक्यू नंबर 14 की, जिसमें हम आज सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2, साथ ही साथ सीजी टेट पेपर 2 सोशल साइंस वाले जो साथी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम एमसीक्यू नंबर 14 पर बात करेंगे, जिसमें मुगल साम्राज्य पर बात करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो भी हमारा मुगल साम्राज्य पर था, लेकिन दूसरे विषय पर था। आज की इस वीडियो में मुगल साम्राज्य पर अकबर और जहांगीर पर हम चर्चा करेंगे। व्यापम में अकबर और जहांगीर से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर बात करेंगे। 30 क्वेश्चंस का सीरीज हमारा चलता है और इसी 30 क्वेश्चंस की सीरीज की शुरुआत चलिए करते हैं। साथ ही अगर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सबसे पहले अकबर से जुड़ा हुआ हम 20 एमसीक्यूज लेने जा रहे हैं। उसके बाद जो है आपके अकबर के बाद फिर शेष बचे हुए पर एमसीक्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, अकबर के सुलह कुल का अर्थ क्या है। देखो सुलह ए कुल का क्या अर्थ है। ए अनेकता में एकता, बी सहनशीलता एवं सहिष्णुता, सी इस्लाम का महत्व या डी इस्लाम से घृणा। ये प्रश्न जो है आपका सीजी व्यापम के परीक्षा में ईसीएच की परीक्षा में 2016 में पूछा गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सुलह ए कुल का अर्थ है सहनशीलता एवं सहिष्णुता। बी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। तो देखो अकबर के राजपूतों के द्वारा सुलह ए कुल की नीति अपनाई गई थी, जिसका अर्थ सहनशीलता एवं सहिष्णुता था। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। कहने का तात्पर्य है भाई अकबर को हुमायूं, देखो अब हुमायूं के बाद शासन किसने किया, मुगल काल में अकबर ने किया है ना भाई। तो हुमायूं की मृत्यु की सूचना कब मिली, कहां पर, अर्थात किस स्थान पर मृत्यु की सूचना मिली जिससे कि अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया, सम्राट बनाया गया। ए काबुल में, बी लाहौर, सी सरहिंद, डी कालानौर या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सीजीपीएससी की परीक्षा 2015 में आए हुए प्रश्न है और उत्तर हो जाएगा दोस्तों कलानौर। तो कलानौर में स्थान में जो है हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली, जिसके बाद जो है अकबर को क्या किया गया भाई, राजगद्दी पर बिठाया गया। ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा समझे इसको। देखो जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर कहां पर था, कलानौर पर था, जो कि पाकिस्तान में आता है। और बैरम खां इसी स्थान पर अकबर का राज्य अभिषेक किया। देखो बैरम खां जो है अकबर का राज्य अभिषेक किया इसी स्थान पर। अब राज्य अभिषेक के समय अकबर जो है अफगानों से युद्ध कर रहा था। राज्य अभिषेक 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में किया। देखो जब अकबर जो है राज्य अभिषेक किया तब उसकी जो उम्र कितनी थी भाई, तो 13 वर्ष 4 महीने की उम्र थी अकबर की। क्लियर है भाई, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न 3 है, क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो। देखो भाई ये आज्ञा किसने दी थी कि केवल एक ही विवाह जो है किसी व्यक्ति को करना चाहिए। ए अलाउद्दीन, बी शेरशाह, सी अकबर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह बात किसने कही थी दोस्तों, अकबर ने कही थी। ठीक है भाई। चलो अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 4, अता अली खां किसका नाम था। तो अता अली खां किसका नाम था भाई, अबुल फजल, अब्दुल फैजी, टोडरमल या आदम खां। तो अता अली खां किसका नाम था, ये सीजीपीएससी के प्री 2014 में आया हुआ है।
तो इनमें से किसी का भी नाम जो है अता अली खां नहीं था। तो किसका नाम था भाई? देखो, तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, विवाह के बाद इसे ही जो है अता अली खां के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है इस तानसेन का ही नाम था अता अली खान। ठीक है, जो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में ये क्या था, एक संगीतज्ञ था अता अली खां, जिसको तानसेन ही कहा जाता था, और इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे प्रश्न 5 है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? देखो, अब दीन ए इलाही प्रारंभ किया 1570 में, 1578 में, 1581 में या 1582 में। CGPSC 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है और ये 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही प्रारंभ किया। अब क्या है मेरे दोस्तों, तो अकबर जो है सभी धर्मों की नैतिक संहिता को दीन ए इलाही की संज्ञा दिया और नवीन धर्म को स्थापित किया। मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेकर नवीन धर्म स्थापित किया अकबर द्वारा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर आ जाऊं। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है? देखो, जरी कलम की उपाधि किसको मिली है भाई? मोहम्मद हुसैन को, मुकम्मल खां को, अब्दुस्समद को या मीर सैयद अली को? किसको जो है जरी कलम की उपाधि दी गई है? तो सटीक उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न 7 है, अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम क्या था? भाई अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? 9 रत्न थे। कितने रत्न थे मेरे दोस्तों? 9 रत्न थे, और 9 रत्न में से एक रत्न एक चित्रकार भी था। तो कौन था? ए बसावन, बी उस्ताद समद, सी मंसूद खान, डी अबुल हसन। तो भाई इसका सटीक उत्तर है बी, उस्ताद समद, जो कि अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, तो समझ में आ गया कौन था भाई? उस्ताद समद, जो कि एक प्रमुख चित्रकार थे। सीजी व्यापम में 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है, और ये जो उस्ताद समद अकबर के शासनकाल में 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, इसके अलावा भी इस समय अन्य चित्रकार थे, जिसमें दसवंत और बसावन भी थे, याद रखना। आगे प्रश्न क्रमांक 8 की बात करूं मैं, तो प्रश्न क्रमांक 8वां है दोस्तों। देखिए क्या है 8वां प्रश्न, तो निम्न में से किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ? देखो, हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है किनके बीच में हुआ? तो पहला है राणा प्रताप और राजा मानसिंह के बीच, राणा प्रताप और तोडरमल के बीच, राणा उदय सिंह और अकबर के बीच, या राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच। तो हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है किनके बीच में हुआ, ये सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ है, और राणा प्रताप और राजा मानसिंह के बीच हल्दी घाटी का ये जो फेमस युद्ध है वो लड़ा गया था। ठीक है भाई, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 में हुआ, जिस दौरान मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से राजा मानसिंह और आसफ खां के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें राणा प्रताप पराजित हुए, किंतु पराजय के बाद भी मुगलों पर मेवाड़ पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 है। देखिए प्रश्न 9 क्या कहता है भाई, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल अर्थात सार्वभौमिक शांति की जो नीति अपनाई गई, उनकी अवधारणा में किस पर आधारित थी? देखिए ये जो सुलह ए नीति की अवधारणा है अकबर द्वारा अपनाई गई, तो यह किस पर आधारित था? राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर,
या उपरोक्त सभी पर। तो किस पर था भाई? ये उपरोक्त सभी पर जो है आधारित था अकबर के सुलह ए कुल नीति। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न क्रमांक 10वां क्या कहता है मेरे दोस्तों? 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? देखो, पानीपत के सेकंड जो युद्ध हुआ था, ए अकबर और राणा प्रताप के बीच, बी अकबर व हेमू के बीच, सी अकबर व राणा सांगा के बीच, या डी अकबर व दुर्गावती के बीच। सीजी व्यापम में पटवारी के परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न है और अकबर तथा हेमू के बीच में पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वह लड़ा गया था। मैं सन की बात करूं तो 5 नवंबर 1556 को अफगान सेना के नेतृत्व में मुगल सेना बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था, मतलब दोनों के नेतृत्व करता थे। ठीक है, इस युद्ध में अफगान सेना की क्या हो गई भाई? पराजय हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला बात कर लेते हैं। प्रश्न 11वां है, निम्न में से गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने कहाँ जो है जहांगीर महल बनवाया था? देखो, गुजरात जब विजय उन्होंने प्राप्त किया तो जहांगीरी महल कहाँ बनवाया था भाई? दिल्ली में, आगरा में, इलाहाबाद में या लाहौर में? सीजी व्यापम में ये प्रश्न पूछा गया है और सही उत्तर हो जाएगा आगरा, क्योंकि गुजरात विजय के बाद जो है आगरा में ही जो है जहांगीरी नामक महल जो है बनवाया गया था। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 12वां क्या कहता है भाई? तो निम्न में से किसके बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया? देखिए अभी आया ये प्रश्न फिर से, ये सीजी व्यापम में असिस्टेंट मैनेजर के पद में आया हुआ था। तो किसके किसके बीच लड़ा था भाई? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच। तो ये प्रश्न आ चुका है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। प्रश्न 13 क्या कहता है उसको देखिए। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? कौन था भाई? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, या डी बहादुर शाह जफर। अर्थात एलिजाबेथ जो प्रथम है उसके समकालीन कौन से राजा थे? तो भाई इसके समकालीन राजा थे, कौन थे मेरे दोस्तों? अकबर जो है इनके समकालीन थे। किनके? एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा थे, याद रखना है। तो देखो अब अकबर के समकालिक शासन कौन कौन थे? तो एक तो है आपका सम्राट हेनरी चतुर्थ थे, शाह अब्बास थे। ठीक है, इसके अलावा जो है एलिजाबेथ प्रथम भी थे। साहित्यकार की बात करें तो इस दौरान जो है अकबर के शासन काल में कबीरदास थे, मीराबाई थी, सूरदास थे और रसखान भी जो है अकबर के काल के ये प्रमुख जो है साहित्यकार हुए हैं, याद रखना। चलिए सवाल नंबर 14 क्या कहता है भाई? तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम जो है अंग्रेज व्यक्ति था। अब कौन था भाई जो अकबर के दरबार में आया? प्रथम अंग्रेज, पहला है रॉल्फ फिंच, दूसरा है सर थॉमस रो, तीसरा है जॉन हॉकिंस और चौथा है पीटर मंडी। तो भाई सरल है, रॉल्फ फिंच जो है कौन था? रॉल्फ फिंच जो है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। ठीक है, चलिए सवाल अब आता है सूची मिलान वाला। तो आपके पास जो है प्रश्न 15 में 2 सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में अकबर, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर आदि दिया है। दूसरे में उसके सल्तनत की बात कही गई है, दिल्ली, काबुल, लाहौर, सिकंदराबाद, अर्थात उसके मकबरे की बात कही गई है दोस्तों। तो किसका मकबरा कहाँ स्थित है तो ये हमको बताना है। सीजीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए बाबर का मकबरा कहाँ है मेरे दोस्तों? काबुल में है, पढ़े होंगे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है।
अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, सिकंदरा में है, और जहांगीर का लाहौर में है। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, कौन सा वाला सटीक उत्तर होगा भाई? तो बी वाला जो उत्तर है वह इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें, सीजीपीएससी में आ चुके प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, राणा प्रताप एवं अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? देखो, अब राणा प्रताप और अकबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ भाई? तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या सिंध खेड़ का युद्ध? तो किसका युद्ध हुआ है इसके बीच में दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, सीजीपीएससी में ये वन सेवा परीक्षा में आया हुआ है, और हल्दी घाटी का जो युद्ध है राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था दोस्तों? तो मैं आपको ये भी बता दूं, 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच में ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंतिम समय में महाराणा प्रताप द्वारा अपने चेतक घोड़े से युद्ध स्थल से जाने के कारण जो है युद्ध अनिर्णित रहा, और बाद में जहांगीर द्वारा मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक है भाई। इस युद्ध में अकबर की ओर से मान सिंह प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ बढ़ेंगे। अकबर के विरुद्ध निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय के विद्रोह का दमन करते हुए एक सैन्य अभियान में राजा बीरबल मारे गए थे? ए जालंधरी, बी कलंदरी, सी सतनामी या डी रोशनाई? ये प्रश्न जो है सीजीपीएससी हाथ करघा परीक्षा में आए हुए हैं, और उत्तर हो जाएगा डी रोशनाई। आगे बात करेंगे प्रश्न 18। देखिए 17 को थोड़ा समझते हैं। 1856 में जब अफगानिस्तान के यूएफजई कबीले के विद्रोह के दमन के लिए जॉन खां को भेजा गया था, जिसने बीरबल के साथ देने से मना कर दिया था। अर्थात इन्होंने बीरबल का साथ देने से मना कर दिया, और इसमें बीरबल भी क्या हो गया था भाई? मारा गया था। ठीक है, ये कौन से संप्रदाय के थे? तो रोशनाई संप्रदाय के थे, जिन्होंने बीरबल को मार दिया था। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न 18वां देखो, निम्न में से किसके बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था? देखो भाई, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। सीजी व्यापम में बार बार ये आते हैं प्रश्न। तो बाबर और इब्राहिम लोदी, मानसिंह राणा प्रताप, अकबर और हेमू, अहमद शाह और सदाशिव भाऊ। तो ये अकबर और हेमू के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से ये जाना जाता था। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ठीक है, जो कि 1526 में हुआ। मानसिंह और राणा प्रताप का जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो 1576 में हुआ। अहमद शाह और सदाशिव भाऊ के बीच में जो युद्ध हुआ वह पानीपत का तृतीय युद्ध रहा, जो कि 1761 में यह युद्ध हुआ। प्रश्न क्रमांक 19वां देखिए, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? अब जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो अकबर ने जो है ये बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। और ये जो प्रश्न है सीजी टेट पेपर 2 2012 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, थोड़ा समझें तो अकबर ने 1571 में गुजरात में विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद इसी की उपलक्ष्य में खुशी में जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न देखिए, और ये भी आपके टीटी में आए हुए हैं। तो अकबर के राजस्व व्यवस्था के अधिकारी के रूप में किसको माना जाता था? ए टोडरमल, बी बीरबल, सी बैरम खां या डी आसफ खां? तो देखो मेरे दोस्तों, जो राजस्व व्यवस्था को टोडरमल देखता था, उसके अधिकारी थे टोडरमल। और ये टोडरमल भी जो 9 रत्न थे
उनमें से एक थे। ठीक है, इसलिए जो है अकबर के राजस्व व्यवस्था को ही टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, यहाँ क्लियर है। सीजी टेट में ये प्रश्न भी 2012 में पूछे गए हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? बीरबल, राजा टोडरमल, अकबर। तो भाई वही चीजें हैं, ये अकबर ही जो है दीन ए इलाही का प्रधान था। ठीक है दोस्तों। चलिए, अकबर के बाद अब हम जो है शाहजहां से जुड़ा हुआ कम से कम 10 MCQ देख लेते हैं। ठीक है भाई, 10 MCQ शाहजहां से जुड़ा हुआ हम देखेंगे एक एक करके। क्वेश्चन पहला MCQ है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? सीजी व्यापम में ये नापतौल परीक्षा में आए हुए हैं और शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार का जो है युद्ध हुआ था। अगली बात कर ले हम दूसरे प्रश्न की। तो ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? देखो, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ मेरे दोस्तों? तो ए अकबर, दूसरा बी जहांगीर, सी बाबर या डी है शाहजहां। तो आप जान रहे हो शाहजहां के शासन काल में जो है ताजमहल का क्या हुआ था दोस्तों? निर्माण हुआ था। और सीजी व्यापम में ये 2012 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है भाई, कब पूछे गए प्रश्न है मेरे दोस्तों? तो ये 2012 में सीजी व्यापम में पूछे गए प्रश्न है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई। चलिए, शाहजहां, देखो यहां पर थोड़ा और समझे। शाहजहां जो है अपनी बेगम मुमताज की याद में ये ताजमहल को बनवाया था, जो कि आगरा में बना था। ठीक है, अब इसके योजनाकार उस्ताद थे अहमद लाहौरी, और जिसका निर्माण उस्ताद ईसा खां के नेतृत्व में संपन्न किया गया था। ठीक है भाई। चलिए, अगला सवाल नंबर 3 है, और ये सवाल तीसरा कहता क्या है दोस्तों? तो देखो भाई, निम्न शासकों में से किस एक समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? औरंगजेब के समय में, शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में या अकबर के समय में? तो भाई बी उत्तर हो जाएगा, शाहजहां के समय में। ठीक है भाई। तो देखो, यहाँ 52 उपनिषदों का रूपांतरण किया गया था और सिर ए अकबर के नाम से ये किया गया था। ठीक है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? देखो, ईरान के शाह और मुगल शासक के जो झगड़ा होते थे उनके पीछे रीजन क्या था? तो काबुल, कंधार, कुदुज या गजनी? तो ये कंधार के लिए ये दोनों जो है झगड़ा करते थे। ठीक है। तो ईरान और मुगल शासकों के मध्य जो है साम्राज्यवादी योजनाओं के तहत कंधार संघर्ष ही प्रमुख थी, जो दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था। ठीक है भाई। अगले बात करें प्रश्न 5वां की, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, नूरजहां, शाहजहां या जहांगीर? तो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अगले सवाल पर बात करेंगे। सवाल नंबर 6 है, दिल्ली का प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं, शाहजहां, अकबर और इब्राहिम लोदी? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है भाई। अगले सवाल नंबर 7 में देखिए भाई, 7वां प्रश्न क्या है, दिल्ली में किसके साम्राज्य की राजधानी आगरा दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के? तो ये शाहजहां इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। प्रश्न 8वां देखो, 8वां प्रश्न क्या कहता है? ये एक कूट संकेतन अर्थात सुमेलित वाला प्रश्न है।
दो सूचियां आपको यहाँ पर दी गई है। सूची 1 में स्मारक के बारे में है, सूची 2 में उसके निर्माणकर्ता के बारे में है। तो किसने किसका निर्माण करवाया था? ठीक है, तो देखो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था भाई? शाहजहां ने। सही है। उत्तर पर आते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा भाई? देखो उत्तर हो जाएगा सी, ये वाला। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो एकदम ये क्रम में ही जमा हुआ है, ठीक है ना, इसको जमाने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न 9वां में आ जाते हैं, और ये जो 9वां प्रश्न है सीजी टेट की परीक्षा में 2021 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है? दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, शाहदरा में स्थित अकबर का मकबरा, आगरा में स्थित एतमाद-उद-दौला का मकबरा, या आप सिकरी में स्थित सलीम चिश्ती का मकबरा? तो किसका मकबरा है भाई? सीजी टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो आगरा में स्थित एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है वह जो है ताजमहल की हमशक्ल बिल्कुल प्रतिकृति है। ठीक है भाई, सीजी व्यापम सीजी टेट में आया है 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। और ये जो एतमाद-उद-दौला है कि इसके मकबरे का जो निर्माण 1626 से 28 में हुआ, इसको नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। यह लगभग ताजमहल के प्रतिरूप के रूप में इसका निर्माण शाहजहां द्वारा 1632 में प्रारंभ किया गया था, जो 1653 में पूर्ण हुआ। ठीक है भाई, 10वां और अंतिम प्रश्न लेते हैं आज का। शाहजहां के द्वारा निम्न में से किसका निर्माण नहीं किया गया था? देखो शाहजहां के द्वारा किसका निर्माण नहीं किया गया था भाई? लाल किला दिल्ली का, जामा मस्जिद दिल्ली का, आगरा किला दिल्ली का, ताजमहल आगरा का। तो ये सीजी व्यापम में डीएलएड प्रवेश परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। और आगरे का किला, आगरे का जो निर्माण है वह शाहजहां के द्वारा नहीं किया। तो किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा, अर्थात 1565 में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, तो ये जो रहा आपके कुल जो है 30 प्रश्न आज के सीरीज का, जो कि अकबर और शाहजहां से जुड़ा हुआ प्रश्न हमने लिया है आज की सेशन में। फिर अगली सेशन जब हमारी चलेंगी तो फिर अगले जो है फिर से जो इसके अगले शासक है उस पर भी हम 30 प्रश्न लेंगे। अर्थात इसका मुगल काल पर एक वीडियो और आएगा मेरे दोस्तों, उसके बाद मुगल काल समाप्त हो जाएगा। फिर हम आगे बात करेंगे संविधान पर। ठीक है भाई, तो आगे हम संविधान पर बात करेंगे और देखेंगे अगर जो है इतिहास पर और एमसीक्यू रहा, जिस पर हमने यदि एमसीक्यू को स्टडी नहीं करवाया होगा तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने 13 यूनिट्स की थ्योरी क्लास बढ़िया से बता दिया है। यदि आपको थ्योरी क्लासेस देखनी है देख सकते हो। यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हमारे एप्लीकेशन से आपको मिलेंगी। एप्लीकेशन में जाइए, एसएसटी ई नोट्स आपको मिल जाएंगी। किसी भी प्रकार की यदि आपको प्रश्न पूछना है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछना है तो हमसे संपर्क करें 8839730092। इसी नंबर से आप हमका कांटेक्ट करियो और पूछ सकते हैं सवाल जो आपके स्टडी से रिलेटेड हो। पेड क्लास से संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स से संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं, या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल हमसे जुड़ें, हमसे पूछ सकते हैं। और जितने भी साथी नए हैं जो कि YouTube पर शिक्षक भर्ती की तैयारी वाला वीडियो खोज रहे हैं, उन्हें हमारा वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि
आप जितना ज़्यादा हमारा वीडियो देखेंगे दोस्तों, हम उतनी ही एनर्जी के साथ और वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि कितने हमको लाइक्स मिले ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम आपसे फीस नहीं ले रहे हैं। यही हमारा फीस है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें लाइक करें, और यदि अच्छा लगता है अपने मित्रों तक भी शेयर करें, और अपना फीडबैक, अपना सुझाव भी हमें ज़रूर प्रेषित करें। बस यही हम चाहते हैं, आपका यही ब्लेसेस हमें मिलता रहे, ताकि हम आप सभी के लिए इसी तरह के जो वीडियो है वो लाते रहें। तो चलिए इस सेशन में हम यही तक करेंगे। साथ ही अगर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।